हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 365 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर ट्रिपलेट 2। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। आपको इस एरे में ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। आई जे के ट्रिपलेट क्या होगा? 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, इस तरह से कि आपका आई लेस देन जे लेस देन के हो और इन इंडेक्सेस पर जो वैल्यू हो उसमें नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के ये मैक्सिमम। एक ट्रिपलेट की वैल्यू इन्होंने डिफाइन किया है नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के, और आपको वो ट्रिपलेट रिटर्न करना है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसमें कह रहे हैं कि अगर आप आई ये चुनो, जे आप ये चुनो और के आप ये चुनो, तो आई माइनस जे 12 माइनस 1 11 इंटू में के की वैल्यू क्या है 7 77। ये इस एरे के लिए आपका मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। सिमिलरली इस एरे में अगर हम देखें तो हमारा आई ये जे ये और के ये 10 माइनस 3 7 और 7 इंटू 19 133, ये इसके लिए मैक्सिमम आएगा, तो ये वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। और अगर हम ये ट्रिपलेट देखें 1 2 3, इसमें एक ही ट्रिपलेट बन सकता है आई जे के। आई और जे का डिफरेंस कितना आएगा -1 इंटू 3, वैल्यू क्या आएगी -3। तो अगर आपका इस तरह से ट्रिपलेट आ रहा है कि उसमें नेगेटिव वैल्यू जा रही है, तो आपको उसको ज़ीरो कंसिडर करना है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव ट्रिपलेट नहीं है, तो उसके इसमें आपको आंसर में ज़ीरो रिटर्न करना है। और हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? हमारे एरे की लेंथ 10⁵ तक हो सकती है। हमारी हर एक वैल्यू 1 से लेकर 10⁶ यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हमें क्या करना है? हमें आई जे के ये 3 इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, जो 3 इंडेक्सेस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे के सारे ट्राई कर लें, बेसिकली हम 3 लूप लगा दें, एक आई के लिए, एक जे के लिए, एक के लिए, और सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लें। जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम आए वो मैक्सिमम वैल्यू हम रिटर्न कर दें। हम एक आई के लिए लूप लगाएं, एक जे के लिए लूप लगाएं। जे हमारा आई से बड़ा होना चाहिए, तो जे कहाँ से शुरू होगा i+1 से। के हमारा जे से बड़ा होना चाहिए, के कहाँ से शुरू होगा j+1 से लेकर लास्ट तक जाए। फिर हमें जो दिया था नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के, ये हम कैलकुलेट कर लें और जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो वो आंसर में हम स्टोर कर लें। लास्ट में इस वैल्यू को रिटर्न कर दें। और नेगेटिव हम कैसे हैंडल कर रहे हैं? स्टार्टिंग में हम अपने आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ताकि हमारा आंसर मिनिमम 0 तो आएगा ही आएगा। इससे बड़ा होगा तो आंसर में स्टोर हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो 0 ही आंसर में स्टोर रहेगा। इससे हमारी टाइम वेस्ट क्या रहेगी? हम 3 लूप लगा रहे हैं तो हमारी टाइम वेस्ट किस में चल जाएगी? n³ में। लेकिन हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या थे? 10⁵, यानी कि ये टाइम आउट मार जाएगा। तो हमें कुछ बेटर देखना पड़ेगा। बेटर देखने के लिए हम क्या करें? हमें इनमें से किसी लूप को रिमूव करना पड़ेगा। आइदर आई वाले को, आइदर जे वाले को, आइदर के वाले को, किसी को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हमारे 2 लूप रह जाए और हमारी टाइम यूनिवर्सिटी n² हो जाए। फिर हम उसे फर्दर ऑप्टिमाइज का देख सकते हैं। इसके लिए आप ऑब्जर्व करो, हमारे इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब हमारा नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे ये मैक्सिमम होगा और नम्स ऑफ के ये मैक्सिमम होगा। इनर मोस्ट लूप में हम क्या करें? हम हर बार एक के को फिक्स कर दे रहे हैं। सबसे इनर लूप में हम हर बार एक के को फिक्स कर दे रहे हैं, और आउटर टू लूप में क्या करें? एक बार आई को एक बार जे को फिक्स कर रहे हैं। मेरा नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे ये मैक्सिमम कब होगा? जब मेरा आई मैक्सिमम होगा जे के कोरस्पॉन्डिंग। एक जे मान लो मेरा यहाँ पर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा लेफ्ट साइड में जब भी आई मैक्सिमम होगा, तो मेरी ये नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अभी हम क्या करें? हम हर एक आई के लिए ट्राई करें, लेकिन हमें किस आई के लिए ट्राई करना है? उस आई के लिए जो जे के लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू हो। तो हम इस लूप को एक वेरिएबल मैक्स आई इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या डिनोट करेगा कि जो भी मेरा जे है अभी, उसके लेफ्ट साइड में अब तक हमने जो मैक्सिमम आई की वैल्यू ऑब्जर्व की है वो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तभी हमारी ये वैल्यू मैक्सिमम होने के चांसेस होंगे। तो हम क्या करेंगे? इस लूप को एक मैक्स आई इस वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। हर बार जब भी हम जे को एक स्लाइड करेंगे तो हम इस मैक्स आई को अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर कैसे अपडेट करेंगे? मैक्स आई हमारा कैसे अपडेट हो जाएगा? अब तक का जो मैक्स आई है, अब तक का जो मैक्स आई है और लास्ट जो जे हमने ऑब्जर्व किया है नम्स ऑफ j-1, लास्ट जो जे हमने ऑब्जर्व किया था, इन दोनों का मैक्सिमम, इससे हम आई को अपडेट कर देंगे। तो हमारे क्या रह जाएंगे? एक जे के लिए लूप, एक के लिए लूप। हमने सिंपली क्या किया? हमने एक मैक्स आई वेरिएबल ले लिया जिसको स्टार्टिंग में 0 से इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दिया। आई हमारा मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। उस टाइम पर मैक्स आई हमारा कितना होगा? 0। फिर हमने J1 से लूप लगाया कि हम हर एक जे के लिए ट्राई करेंगे
और इसके इंटरनल में क्या करेंगे, हम हर एक के लिए ट्राई करेंगे। जब भी हम जे को एक स्लाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्स आई को अपडेट कर देंगे, करंट मैक्स आई और लास्ट जे जो हमने ऑब्जर्व किया था। क्योंकि जब जब हमारा जे स्लाइड होता जाएगा, जे के लेफ्ट में एक एलिमेंट बढ़ता जाएगा, हमें इन सारे एलिमेंट का मैक्स आई लेना है, तो हम उसको इस तरह से मैनेज करेंगे। जब भी हम जे को एक स्लाइड करेंगे तो उस नंबर से हम कंपेयर करते जाएंगे हमारे मैक्स आई को। फिर इंटरनल हमारा कोड सेम ही रहेगा, हम के लिए चेक करेंगे। हम यहाँ पर नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे कर रहे थे, अब हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, मैक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे के कोरस्पॉन्डिंग जो उससे लेफ्ट में मैक्सिमम आई मिला है उससे मैक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के। अब इससे हमारी टाइम वेलोसिटी आ जाएगी एन स्क्वेयर में। हमने 2 लूप लगाए, लेकिन अभी हमारे कॉन्स्टेंट क्या थे 10⁵, तो ये भी हमारी टाइम आउट मारेगी, यानी कि हमें एक और लूप को हटाना पड़ेगा। एक और लूप को हम कैसे हटाएं, हम इस जे वाले लूप को हटाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप ऑब्जर्व करो, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। इंटरनल लूप में हम के को तो फिक्स कर ही रहे, तो हमारा मैक्स आई माइनस नम्स ऑफ जे ये मैक्सिमम आना चाहिए। बेसिकली आई जो इंडेक्स हमने चुना और जेथ इंडेक्स हमने जो चुना उसका डिफ मैक्सिमम आना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मैक्स आई निकाल रहे हैं और हर एक जे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें किसके लिए ट्राई करना है, इन दोनों का जो भी डिफ मैक्सिमम हो। के लेफ्ट साइड में आई और जे का जो भी मैक्सिमम डिफ आ रहा है हमें केवल उसके लिए ट्राई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्स आई के साथ साथ इस पूरी टर्म को रिप्लेस करने के लिए एक मैक्स डिफ वेरिएबल ले लेंगे, और इससे क्या होगा, हम इस जे लूप को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब जब हम के को स्लाइड करेंगे तो हम अपने मैक्स आई को भी अपडेट करेंगे और हमारी इस टर्म मैक्स आई माइनस नम्स ऑफ जे इसको भी अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, अब तक का जो हमारा मैक्स डिफ होगा वो, और मैक्स आई माइनस नम्स ऑफ जे, जे हमारा क्या होगा ये के, इन दोनों के डिफ से हम मैक्स डिफ को अपडेट करेंगे। या तो हमें जो बेटर मैक्स डिफ मिला है वो, या फिर जो इसका डिफ है उससे अपडेट कर देंगे। तो अब हम मैक्स डिफ का यूज़ करके इस जे वाले लूप को भी हटा सकते हैं। और ये मैक्स डिफ क्या स्टोर करेगा, हमारी ये टर्म जो हमें ये टर्म बेस्ट मिली है, मैक्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे। हमने मैक्स आई की हेल्प से आई वाले लूप को एलिमिनेट किया था, हमें जे को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, मैक्स डिफ एक और वेरिएबल ले लेंगे। हम इंटरनली बस के लिए लूप चलाएंगे। हमारा आई लेस देन जे लेस देन के इस तरह से होना चाहिए, तो हमारा मिनिमम के कितना होगा 2, के हमारा 2 से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा। और के 2 होगा तो इनिशियली हमारा आई क्या होगा 0 और जे क्या होगा 1 फॉर के 2 के लिए। तो हम मैक्स आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 और 1 इन दोनों इंडेक्स का जो भी मैक्सिमम होगा वो हम मैक्स आई में ले लेंगे। और मैक्स डिफ हमारा क्या होगा, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ 0 माइनस नम्स ऑफ 1, ये इनिशियली हमारा मैक्स डिफ हो जाएगा। फिर हम 2 से लेकर एन तक के लिए लूप लगाएंगे। हमें करना क्या था, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इनका डिफ निकालना था, इनटू में नम्स ऑफ के करना था। के तो हम इस लूप से निकाल रहे हैं, हम एक एक के को फिक्स कर रहे हैं। और के लेफ्ट साइड में जो भी हमारा बेस्ट डिफ आया, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, जो भी मैक्स डिफ आया वो हमारे मैक्स डिफ में स्टोर था, तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। हमें इस पूरी टर्म को मैक्सिमम करना था, तो हमने इसको फिक्स कर दिया। तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब हमारी ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी। और उसको हम किस में स्टोर कर रहे हैं, मैक्स डिफ में। जो भी नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे अब तक मैक्सिमम आया है वो हम मैक्स डिफ में स्टोर करके चल रहे हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, यानी कि मैक्स डिफ इंटू नम्स ऑफ के। और अगर ये हमारी आंसर से बड़ी है तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे। अब हम जब के को स्लाइड करेंगे, ये मान लो हमारा यहाँ था, अब हम के को यहाँ पर लेके आएंगे, एक स्लाइड करेंगे, तो इस एलिमेंट के कोरोस्पॉन्डिंग हमारे दोनों एलिमेंट्स मैक्स आई और मैक्स डिफ ये दोनों अपडेट करने पड़ेंगे। मैक्स डिफ कैसे अपडेट होगा, जो अब तक इसके लेफ्ट में मैक्सिमम आई आया होगा माइनस में ये हमारा जे का काम कर सकता है, ये एक पॉसिबल जे हो सकता है। तो यानी कि जो अब तक मैक्स आई आया है माइनस में जो अभी नम्स ऑफ के है, इन दोनों का डिफ लेके और करंट मैक्स डिफ से कंपेयर करके हो सकता है कि हमें पहले ही कोई बढ़िया मैक्स डिफ मिला हो। तो अगर बढ़िया मिला है तो हम ये मैक्स डिफ रख देंगे, अदरवाइज इस एलिमेंट की वजह से हमें कुछ बेटर मिल रहा है तो हम मैक्स डिफ को उससे अपडेट कर देंगे। हमारा मैक्स डिफ अपडेट हो गया, अब हम मैक्स आई को अपडेट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्स आई हमारा ये भी हो सकता है, तो हमने मैक्स आई कोमा नम्स ऑफ के मैक्स आई को भी अपडेट कर दिया ताकि हम नेक्स्ट आइट्रेशन को इजीली परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हमने के कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यू हो सकती है वो कैलकुलेट करी, आंसर से कंपेयर किया, अगर आंसर को अपडेट करना है तो आंसर अपडेट कर दिया। उसके बाद क्योंकि अब हमारे पास आई और जे के लूप नहीं है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं मैक्स आई और मैक्स डिफ, तो हम उनको अपडेट करेंगे हमारे के को शिफ्ट करने से पहले। के जब हमारा नेक्स्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ये वाला जो करंट के था
ये एक पॉसिबल कैंडिडेट होता है जे के लिए। तो पहले हमने मैक्स डिफ को अपडेट कर दिया, जो हमारा मैक्स आई है माइनस नम्स ऑफ के, इससे अपडेट कर दिया। और हमारा ये मैक्स आई भी हो सकता है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, तो हमने मैक्स आई को भी अपडेट कर दिया। इस पूरे लूप के बाद हमारा रिजल्ट आंसर में स्टोर हो जाएगा, उसको हम रिटर्न कर देंगे। और इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, हम एक सिंगल एन साइज का लूप लगा रहे हैं और उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ वन। अभी हम इस अप्रोच को एक एग्जाम्पल पर लगाकर देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं यही 1,10,3,4,19। स्टार्टिंग में हम कह रहे थे कि हम 2 यहाँ से शुरू करेंगे और हमारा मैक्स आई अभी क्या होगा, जो भी इन दोनों का मैक्सिमम है, यानी कि मैक्स आई हमारा 10 हो जाएगा। और मैक्स डिफ क्या होगा, नम्स ऑफ 0 माइनस नम्स ऑफ 1। हमारा जो मैक्स डिफ है वो कितना होगा अभी, -9, 1 माइनस 10 -9 होगा। फिर हम यहाँ से लूप लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मैक्स डिफ है इनटू में के, हमारा कितना आया -27 आई वैल्यू। आंसर हमारा इनिशियली क्या था, 0 था, और हमारा आया -27। तो अभी हमारा आंसर अपडेट नहीं होगा, हमारा आंसर 0 रह जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हम के को शिफ्ट करना है, उससे पहले हमारे मैक्स डिफ और मैक्स आई इनको अपडेट करेंगे। मैक्स डिफ किससे अपडेट हो रहा था, आइदर करंट मैक्स डिफ या फिर जो अब तक मैक्स आई है 10 माइनस हमारा नम्स ऑफ के 7 आएगा, तो हमारा मैक्स डिफ किससे अपडेट हो जाएगा, 7 से। और मैक्स आई किससे अपडेट होगा, अब तक का मैक्स आई या फिर नम्स ऑफ के 10,3, यानी कि हमारा मैक्स आई कितना रहेगा, 10 ही रह जाएगा। अगेन हम लूप में आगे बढ़ेंगे कि हमारा आएगा यहाँ पर। फिर हम देखेंगे मैक्स डिफ कितना है, 7 है, 7 इंटू 4 28। ये हमारा 0 से बेटर है, तो हम आंसर में अपडेट कर देंगे 28। फिर हम हमारे मैक्स डिफ को अपडेट करेंगे, किससे अपडेट होगा, आइदर हमारे 7 या फिर 10 माइनस 4 मैक्स आई माइनस नम्स ऑफ के। 7 और 6 में से क्या बड़ा है, 7 है, तो हमारा मैक्स डिफ क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। फिर हम मैक्स आई को अपडेट करेंगे, 10,4, 10 बड़ा है तो मैक्स आई भी हमारा 10 रह जाएगा। फिर हम आएंगे के यहाँ पर। अभी हमारा मैक्स डिफ कितना है, 7 इंटू में के, 19 इंटू 7 133। हमारा आंसर बेटर मिला, तो आंसर को हम अपडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हम मैक्स डिफ और मैक्स आई को अपडेट करेंगे। मैक्स डिफ किससे अपडेट होगा, अब तक का जो हमारा मैक्स आई है माइनस में नम्स ऑफ के, यानी कि -9, पर हमारा 7 -9 से बड़ा है, तो हमारा मैक्स डिफ अभी क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। और मैक्स आई को हम अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, 10,19 इन दोनों का मैक्सिमम, तो अब हमारा मैक्स आई क्या हो जाएगा, 19, और के को हम एक आगे लेके जाएंगे। अब हमारा एरे एग्जॉस्ट हो गया, तो अभी तक जो हमें बेस्ट आंसर मिला होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हमने 133 रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम सिंगल लूप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम ओ एन का सोल्यूशन देखेंगे तो फाइंड आउट करना मुश्किल है, लेकिन हमने शुरुआत किससे की, ब्रूट फोर्स से, जो कि बहुत ही सिंपल था। फिर हमने 1 बाय 1 इसको बेटर करने की कोशिश करी। पहले हमने आई वाले लूप को रिमूव किया, जिससे हमारी टाइम क्या आ गया, ओ ऑफ एन स्क्वायर। फिर हमने जे वाले लूप को रिमूव किया और हमारा टाइम क्या आ गया, ओ ऑफ एन। थैंक यू गाइस।